सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत अच्छी गवाही लेके आए हैं। प्रभु यीशु मसीह भाई ने कैसे जीवन को बदला और कैसे संभाल कर रखा। हम उस भाई से ये सब चीज़ को जानेंगे और सुनेंगे और उन्हीं से मैं शुरुआत करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। अपना नाम बताइए। मेरा नाम जेम्स चंद्रदीप प्रताप बड़ा है। हाँ, और आपके जीवन में क्या घटना हुई, आप शुरुआत से बताइए, अपने बचपन से बताइए। मैं जब होश संभाला तब उस समय मैं अपने माता पिता को अलग अलग देखा। हाँ, मेरी माता और पिता दोनों अलग अलग व्यभिचार में पड़ गए थे, संसार में खो गए थे। हाँ, संसार में खो गए उसका थे। आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा? उसमें मैं बहुत ही अशांत रहा, मानसिक रूप से अशांत रहे आप? मानसिक रूप से अशांत रहा। लोगों के सवाल से मैं बचते हुए छुप करके ही रहता था। अच्छा, और फिर अपना परिचय में ज़्यादा किसी को नहीं देता था, दोस्त यार नहीं बना पाया मैं। हाँ, और कैसे आप प्रभु यीशु मसीह को जाने? मैं जब शुरू में था तो एक ब्राह्मण परिवार के अंदर में मैं पला बढ़ा, हाँ, इसलिए मैं प्रभु को नहीं जान पाया। मूर्ति पूजा करते थे आप? मूर्ति पूजा करता था मैं। उसका क्या प्रभाव हुआ? फिर बाद में उस परिवार से निकलने के लिए मेरे को जैसे विरोध करना पड़ा। हाँ, मैं थोड़ा डरपोक टाइप का आदमी था उस समय, लड़का था उस समय। हाँ, उस समय उतना मैं उस परिवार का विरोध नहीं कर पाया, लेकिन आज मैं महसूस करता हूँ कि उसने पवित्र आत्मा मेरे को सहायता दिया, जिससे मैं थोड़ा उग्र हो करके उसका व्यवहार किया और उस घर से मैं निकल पाया। मतलब यीशु मसीह भाई ने बंधन से छुड़ा दिया आपको। प्रभु ने मुझे उस बंधन से छुड़ाया। लिखा है ना, जो प्रभु यीशु मसीह जो जिसको स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र होता है। फिर यीशु मसीह को अच्छी तरह से कैसे जाने आप? हाँ, फिर वहाँ से मैं निकल करके, रांची से निकल करके मैं रायपुर आया। हाँ, और रायपुर में झारसुगुड़ा मेरे भाई लोग ने भी वहाँ पर मेरे को रुकने के लिए कहा। हाँ, लेकिन उस परिवार में मेरे को रुकने नहीं दिया कि किसी का भरोसा बन के मत रहो। हाँ, प्रभु यीशु तुमको खुद संभालेगा। हाँ, और मैं वहाँ से रायपुर आया, अकेले आया, और यहाँ पर मैं प्रभु की कृपा से काम करने लगा था। हाँ, प्रभु अपने योजना में मुझे अच्छा, ये काम कराने लगे। हाँ, और यहाँ से काम करके मैं एक कुछ पैसा था मेरे पास, माँ का ही, माँ मेरे साइड पक्ष में थी, तो माँ मेरे को पैसा दी थी, अपने रिटायरमेंट का पैसा। हाँ, उसी से मैं यहाँ पर घर लिया, एक हाउसिंग बोर्ड का, हाँ, और कुछ एक छोटा सा ऑटो खरीद करके मैं व्यवसाय करता था। आप कैसे जाने यीशु मसीह भाई को अच्छी तरह से बताइए। हाँ, फिर कुछ लोग, शादी वाला बात। 2-4 मित्र बन गए, तो उन्होंने मेरा शादी की बात कुछ परिवार से किया, तो सगाई हो गई। और फिर मैं अपने शादी के विषय में पुरोहित से, पल्ली पुरोहित, टाटीबंद मेरा पल्ली पुरोहित है, पल्ली है, तो उस पल्ली पुरोहित से जाकर के मैं मिला। उस समय 1994 की ये बात है। अच्छा, 1996 की ये बात है। लेकिन 1994 में मेरा इसलिए याद आ रहा है कि उस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं तीन दिन तक बेहोश होकर के कोमा में थे आप? 3 दिन तक? हाँ। लेकिन 3 दिन के बाद मेरे को होश आ गया। हाँ। और उसके बाद 1996 तक मैं कोमा में, तो डॉक्टर लोग क्या, बाकी लोग क्या बोले थे? बचने की उम्मीद नहीं है? हाँ, नहीं उम्मीद है। लोग मेरे जैसे मेरे साथी लोग बोलते हैं। हाँ। कि हम लोग आपके दफन का तैयारी में लग गए थे। बताइए, यीशु भाई ने बचा लिया। हाँ, लेकिन मेरी माँ बताती है कि मैं उस समय डीके हॉस्पिटल था, डीके हॉस्पिटल से 1-1.5 किलोमीटर दूर बैरन बाजार चर्च है, कैथेड्रल चर्च, तो वहाँ पर ग्रोटो में मेरी माँ गई और माँ मरिया से प्रार्थना की कि मेरे बच्चे को बचा लो। तब वही मेरी माँ बताई और मेरे को उसी समय विश्वास हुआ कि नहीं, प्रभु ने मुझे, यीशु मसीह भाई ने बचा लिया। हाँ। फिर आगे क्या हुआ? शादी हो गई आपकी? उसके बाद 1996 में दोस्त लोगों ने मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। शादी हो गया? शादी हुआ, तो उस शादी के संबंध में मैं पुरोहित स्वामी के पास जाता था। हाँ। और उस समय जो पल्ली पुरोहित थे, उन्होंने मेरे को बताया कि तुम प्रार्थना करो, तुम कुछ नहीं जानते। उन्होंने मेरा जांच पड़ताल किया। हाँ। कि कैथोलिक के नियम से तुम क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते थे? मैं कुछ भी नहीं जानता था। हाँ। और फादर ने मेरे को बोला कि जो 23 तारीख का शादी था, 23 तारीख को 30 दिसंबर की है। बढ़ा दिए। बोले जब तक तुम कुछ नहीं सीखोगे मैं तुमको शादी नहीं दूंगा, भूल में तुमको नहीं रखूंगा। कुछ जानकार तुमको बनाऊंगा। तब फादर ने मुझे 1 हफ्ता तक प्रार्थना सिखाया, प्रार्थना कराया। और तब मैं प्रभु के विश्वास में आया। तो आपकी शादी हो गया? हाँ,
ठीक है। लेकिन उस समय भी जिस परिस्थिति में मेरा विवाह हो रहा था, उस समय भी मैं दृढ़ निश्चित नहीं हुआ था कि मेरा शादी हो ही जाएगा। मैं शादी होते तक मैं डर में था, आसान था कि भाई मेरा पाप जो मेरे को ये काम प्रभु की वेदी पर मेरा ये काम। चलिए, प्रभु यीशु मसीह भाई की वजह से पवित्र शादी हो गया, क्योंकि लिखा है ना कि तूने स्त्री ब्याही, बहुत उत्तम काम किया। अच्छा, आप अपने बच्चे के बारे में बताइए, परिवार में कौन कौन है आपके? मेरे परिवार में 2 बच्चे हैं। बड़ी लड़की है, नाम बताओ। मारिया महिमा बड़ा उसका नाम है, और बेटा है ईशान बड़ा। लेकिन दोनों बच्चे प्रभु के कृपा से हुए, ये मेरा विश्वास है। क्या है कि मेरी पत्नी का हर महीना में 2-2 महीना में अबॉर्शन हो जा रहा था। तो मैं ग्रोटो में उस समय फादर मेरे को बोले थे कि तुम हम प्रतिदिन शाम में एक मोमबत्ती जला करके प्रार्थना करना माँ मरिया से, और फिर घर जाना। और मैं उसको लगातार करीब, आज ये साल कितना तक हुआ, लगातार 23 साल तक मैं एक भी दिन नागा नहीं किया मैं। अच्छा, इसी में हम थोड़ा सा बोलेंगे, भैया को बताएंगे, भैया बताएंगे। देखिए वचन में क्या लिखा है, माँ मरिया जो है हमारे लिए आदरणीय है, धन्य है। लूका के सुसमाचार हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि अब से सारी पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी। धन्य मतलब होता है ब्लेस्ड, धन्य कहेंगी, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। और यही बात ये बताएंगे कि एक जीवन में क्या हुआ कि 2 लोगों ने इनको आगे क्या है, वो बात बताइए। जो 2 लोग आपको आए, साहू लोग जो बोले आपको। हाँ। फिर मेरे को माँ मरिया का प्रार्थना करते हुए देखा। तो एक पास्टर भी मेरे को बोले कि मूर्ति पूजा मत करो, माँ मरिया का पूजा मत करो। और वो एक दिन मैं बैरन बाजार चर्च गया था, वहाँ पर भी मैं ग्रोटो में मोमबत्ती जला रहा था। 2 बच्चे आए, करीब 14-15 साल के बच्चे लोग थे। उन्होंने भी मेरे को रोका, बोला कि अंकल आप गलत कर रहे हो, आप क्रिस्तीय हो लेकिन गलत कर रहे हो। मैं बोला क्यों गलत कर रहा हूँ? आप मूर्ति पूजा कर रहे हो। मैं बोला भाई मैं तो माँ मरिया का पूजा कर रहा हूँ, ईश्वर की माँ है। तो बोलता नहीं, आप बस प्रभु यीशु ही आपका ईश्वर है, और पिता ईश्वर आपका ईश्वर है, उसके अलावा और किसी की आप मत कीजिए। उन जो पिता ईश्वर की 10 आज्ञा का पहला है कि मेरे छोड़ करके और किसी को नहीं करना। तो उस दिन से मैं कुछ ऐसा मेरे को लगा कि शायद ये ईश्वर मेरे को बता रहा है, सही बात बोल रहे हैं। और मैं माँ मरिया से पूछा तो बोला कि हाँ वो ठीक ही कह रहा है। शायद माँ मरिया के ही सामने वो बच्चे मेरे को बोल रहे थे, और शायद माँ मरिया भी मेरे को शायद मना की। और मैं उस दिन से मैं माँ मरिया ने अपने वचन में क्या कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ और तेरा आज्ञा मुझ पे पूरा हो। वो प्रभु की दासी थी और प्रभु का कहना मानती थी, और उसने जो भविष्यवाणी की अपने लिए खुद बोली कि आपसे मेरी प्रिया धन्य कहेगी। तो हर जगह माता मरियम का इज्जत होता है, कोई भी कलीसिया हो, कोई भी पंथ हो, माता मरिया का इज्जत दिया जाता है। वो इज्जत के लायक है, लेकिन वो हमारी प्रभु नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है यीशु मसीह ही एकमात्र मध्यस्थ है और एकमात्र एडवोकेट और बचेगी वही है। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? माँ मरिया पर मैं जाता था तो माँ मरिया मेरे को बार बार याद दिलाती थी कि उसकी सुनो, प्रभु यीशु मसीह भाई की सुनो जो उसने कहा है। तो मैं पहले माँ मरिया पास जाने के पहले मैं चर्च का मैं जाकर के माथा टेकता था और प्रभु की प्रार्थना करता था, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की प्रार्थना करता था। तब उसके बाद मैं माँ मरिया के पास आता था। और कई बार ऐसा हुआ कि मेरे पास बहुत ही दुर्घटना हुआ। और मैं अपने बच्चे के बारे में बता रहा हूँ कि उस ग्रोटो में एक आदमी जो चर्च बना रहा था उस समय सन 2000 में 98 से शुरू हुआ था चर्च बनना। बॉस्को साहब, वो भी एक बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक कैथलिक हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ डेली आते हो, क्या मतलब है तुम्हारा? तो फिर उन्होंने सवाल किया मेरे से, तुम्हारे परिवार में कितने जन हैं? तो मैं बोला मेरी माँ है, मेरी पत्नी है और मैं हूँ। तो वो इस बोले कि अरे किस मतलब से आते हो? मैं जान गया, तुमको मैं पोट्टा डिवाइन सेंटर ले जाऊंगा और तुम जरूर वहाँ चलो। और चलो, मैं आधा खर्चा मैं तुमको दूंगा, तुम 2000 खाली मेरे को इंतजाम करके दो। मेरे यहाँ से 3 जन जाना था। तो उस समय
शायद 1300 मैंने 4000 रुपया लगना था। मैंने बॉस्को साहब को 4000 रुपया पूरा नहीं दे पाया था, तो उन्होंने अपने तरफ से मेरी माँ का टिकट कराया। तो हम लोग वहाँ गए और पोटा डिवाइन सेंटर से आप समझिए कि सन 99 मई में हम लोग गए थे, और मई से वहाँ मैं गई और 6 जून को हम लोग वापस लौट आए रायपुर। और अब मेरे बेटी का जन्मदिन है 15 मार्च 2000। आप ये जून 9 तारीख से आप जोड़ लीजिए 2015 का पूरा 9 महीने के बाद मेरे पास बेटी होगी। ये ईश्वर का कृपा है जो मेरे को पोटा डिवाइन सेंटर से वहाँ पर मेरी माँ ने संतान के लिए वहाँ के पुरोहित से निवेदन किया था। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग बोलते हैं कि कैथोलिक लोग मूर्ति पूजा करते हैं या कोई जो अदर वो है, बहुत सारे हैं। एक तो है कि जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। तो जो विश्वास करते हैं, ये विश्वास करते हैं, जैसे पेंतीकॉस्टल है, लुथरान है, कोई भी है, यीशु मसीह उद्धार करता है, वही प्रभु उद्धार करता है। और त्रिएक परमेश्वर जहाँ विश्वास करते किया जाता है वो सच्ची आराधना स्थल है। जैसे कैथोलिक लोग भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं। तो जहाँ यीशु मसीह है, त्रिएक परमेश्वर है, वो सच्ची कलीसिया है। आपको जो उसका उनका विश्वास है कि वचन से जो करते हैं, लिखा गया कि धन्य कहेंगे, तो वो उससे वो आगे बढ़ गए हैं। जैसे माता पिता की हम मूर्ति बनाएंगे तो वो हमको जब तक जिंदा है तब तक दे सकते हैं, मरने के बाद नहीं दे सकते। आप विशाल मूर्ति बनाओ। तो ये थोड़ा सा वो हो गया है, वो प्रभु उनको भी सद्बुद्धि देगा। लेकिन जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास अनंत जीवन है। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा, जो मेरे पक्ष में है वो विरोध में नहीं है, वो विरोध में नहीं है। हाँ, आप बताइए कि कोरोना काल में कैसे प्रभु ने आपको संभाला। इस कोरोना में अच्छे लोगों का हालत खराब हो गया, कई लोग कोरोना को बेटा हाँ उसके बाद में बताएं। हाँ, कोरोना काल में कैसे आप सब बचे। हाँ, कोरोना काल में मैं प्रभु की ही सेवा करता हूँ। मैं चर्च में मैं प्रतिदिन चर्च जाता हूँ। और पुरोहित के साथ मैं वेदी सेवक भी बनाया मेरे को। मैं कभी वेदी सेवक बचपन में नहीं बन पाया था। आपके घर में किसी को कोरोना हुआ? नहीं, किसी को कोरोना नहीं हुआ। कोई इन्फेक्शन, कोई बुखार कुछ नहीं हुआ? किसी को कुछ नहीं हुआ। क्योंकि सब विश्वास के साथ प्रभु के पास जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पापों से और डेली प्रार्थना करते हैं। और मैं प्रतिदिन वेदी चर्च जाता हूँ, प्रभु भोज में सम्मिलित होने संगति में रहते हैं। देखिए, प्रभु की संगति में रहना, शिक्षा को सुनना, रोटी तोड़ना, जो बताया गया प्रेरितों के काम में कि प्रभु की शिक्षा को सुनो, संगति में रहो, रोटी तोड़ो, प्रार्थना में लौलीन रहो। वही काम आपने किया, कोरोना से बच गए। हाँ, अपने बेटे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं, बताइए। अब उसका नाम बताओ पहले। मेरा बेटा का नाम ईशान बड़ा है। हाँ। मेरी बेटी के बाद से मेरी पत्नी का मासिक धर्म लगभग परेशानी हो गया, पूरी बंद हो गई। हाँ। उसको मासिक होता ही नहीं था। हाँ। तब मैं उसके इलाज के लिए रायपुर के जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं सबके पास मैं जा करके इलाज कराया। डॉक्टर लता कुलकर्णी, डॉक्टर लता टावरी, डॉक्टर शोभा शर्मा, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया। बड़े डॉक्टर को दिखाया। हाँ। और एक दिन ऐसा आया कि मेरे जेब का पूरा पैसा खत्म हो गया। लेकिन ठीक नहीं हो पाई। बताइए, 12 वर्ष वाला जो लहू वाला था उसी टाइप का है ये। हाँ, ये 12 वर्ष की लहू जब प्रभु यीशु मसीह को छू दी तो उसको बंद हो गया। हाँ। तब मैंने अपना पल्ली पुरोहित में जा कर के मिला। उस समय नोविना चल रहा था, अगस्त का महीना का। ये 8 सितंबर को जो मामरिया का त्यौहार होता है, उस समय नोविना चल रहा था। तो मैं अपने पल्ली पुरोहित फादर थॉमस थॉर्टीपरमबिल उनसे जाकर के मैंने निवेदन किया कि देखिए फादर, मेरी पत्नी का ऐसा ऐसा हाल है, हम लोगों को संतान नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि मेरी पत्नी का मासिक धर्म नहीं हो रहा है। मैं इलाज कराते कराते थक गया हूँ। तो उन्होंने उस दिन प्रभु की वेदी में मेरा निवेदन चढ़ाया। और ठीक उसके 15 दिन के बाद मेरी पत्नी को फिर मासिक धर्म चालू हो गया। मासिक धर्म चालू हो गया। और फिर 15 दिन के बाद फिर उसको रक्तस्राव हुआ। तो मेरी पत्नी मेरे को बोली, अरे महीना में 2-2 बार क्यों हो गया। मैं डर गई हूँ, मेरे को लग रहा है कि मैं मर ना जाऊंगी। और उस समय टाटीबंद में जिला अस्पताल था। मैं अपने पत्नी का इलाज के लिए वहाँ गया। तो डॉक्टर बोला कि इसका यूरिन टेस्ट कराना
और मैं आपको कल रिपोर्ट दूंगा। तो मैं यूरिन लेकर के गया टेस्ट कराने के लिए। तो मैं दूसरे दिन जब रिपोर्ट लेने के लिए गया तो बोलता है कि ये तो पॉजिटिव है। बताइए, ये तो प्रेग्नेंट है। ये है प्रभु का महीना। और उससे वो ईशान बड़ा हुआ। आज कितने साल का है वो? आज वो ये सन 2006 की बात है। हाँ, 2005 को मैंने मिसा चढ़ाया था। हाँ, 2006 15-16 साल का हो गया। 15 जुलाई को 15 साल का है। 15 जुलाई को वो हुआ। 15 साल का। देखिए 8 सितंबर हाँ का, मैंने सितंबर महीना में मैंने मिसा चढ़ाया। 15 साल का हो गया वो। आज वो 15 साल का है। देखिए प्रभु का महिमा। इनके जीवन से आप सुन रहे हैं कि प्रभु ने कैसे काम किया, इनको बचाया, इनकी पत्नी को बचाया, दोनों संतान जो प्रभु की कृपा से हुए। जब प्रभु की संगति में रहते हैं तो प्रभु बचाता है। कोरोना की बीमारी से बचाया। आज बड़े बड़े लोग कोरोना में ख़त्म हो गए, अच्छे लोग इसमें ख़त्म हो गए, कई घर आईसीयू में बदल गए। लेकिन प्रभु की संगति में और प्रभु के लहू से छुपे होने के कारण। और एक चीज़ मैं बार बार बता रहा हूँ, माँ मरिया आदरणीय है, उसके लिए जो सम्मान किया जाता है वो सही है। लेकिन एक चीज़ जो छोटी सी गलती हो जा रही है कि मूर्ति, अगर मूर्ति को छोड़ दिया जाए तो सब कुछ सही है। क्योंकि बाइबल में आप लूका के अध्याय में पढ़ लेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि सारी प्रिय धन्य कहेगी, हमारे बाद आने वाली जब तक ये कायनात रहेगी, पृथ्वी रहेगी, माता मरियम आदरणीय ही है। उसका कोई अपमान नहीं कर सकता कोई भी, वो पेंतीकॉस्टल हो, लूथरान हो, कैथलिक हो। कैथलिक तो करते ही नहीं। लेकिन एक ही चीज़ गड़बड़ हो रही है कि वो माता मरियम को और आदर और प्रेम भाव के कारण वो मूर्ति बना देते हैं। बस यही पे थोड़ा सा हो रहा है। नहीं तो वचन के अनुसार वो सही करते हैं। हमेशा उसको आदर ही मिलना चाहिए। तो ये जो गवाही आप सुनेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे समय निकाला, इनकी जान प्राण की रक्षा की, इनको संतान दिया और आज इनके मन में शांति है। आपके मन में शांति है कि नहीं? यीशु भाई को जाने के बाद मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ रोजगार के विषय में। 2016-17 में मेरा रोजगार टोटल बंद हो गया। वो गाड़ी फाइनेंस थी चोलामंडलम की, लेकिन उन्होंने खींच लिया। मैं उसके बाद पूरा समय मैंने चर्च में पुरोहित की सेवा में सेवा किया, कलीसिया की सेवा में किया। फादर जॉन बेट्टी थे, जॉन बेट्टी उन्होंने मेरे को अपने पास रखा और काम किया, सहयोग भी दिया और बहुत अच्छी शिक्षा मेरे को दी। मैं सबसे बड़ा काम समझता हूँ कि अगर कभी भी आपको समय मिले पुरोहितों की सेवा कीजिए, सेवा में रहिए, पुरोहितों की सेवा कीजिए, पास्टर की सेवा कीजिए, जो पुरोहित के सेवक हैं उनकी सेवा कीजिए। क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि आज मैं एक पैसा भी नहीं कमाता हूँ, लेकिन सब कुछ मेरे पास हो जाता है। बच्चे का फीस वगैरह, धर्म बहनें भी मेरी सेवा की, मेरी सहायता की है। मेरे बच्चे का फीस उन्होंने सब खुद माफ किया है। प्रभु सब मार्ग को खोलता है। जब प्रभु के लोगों का संगति में रहोगे, चर्च की संगति में रहोगे, प्रार्थना दुआ में रहोगे, प्रभु दिल को खोलता है। और सारे साधन और पृथ्वी में जो कुछ सब उसका है, वो दिलाता है। 3 साल से मेरा कोई रोजगार नहीं है, लेकिन पुरोहितों और धर्म बहनों के कारण JMJ सिस्टर हैं, उनके स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। मेरा बच्चा भी पढ़ रहा है। मेरी बेटी वहाँ से क्लियर हो गई है। सबसे पहली बात यह है कि शांति, आज शांति के लोग तरस रहे हैं। जीवन में शांति नहीं। बड़े बड़े अधिकारी लोग आज देखेंगे आप, कई लोग सुसाइड कर दे रहे हैं, कई लोगों का पति पत्नी का संबंध टूट जा रहा है, दुष्कर्म हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? मन में शांति नहीं। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले आपको शांति देता है। उसने क्या कहा? हे थके मंदे बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा। बोल सकता था नोट दूंगा, बंगला दूंगा। क्या बोलता है? शांति। जब तक आपको शांति रहेगी सब रहेगा। बड़ा बंगला बना लो, आपको नींद नहीं आएगी। बड़ा सब पूरा खाने को, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा, उनको डायबिटीज़ है, उनको BP है, डॉक्टर ने मना किया खाओगे तो मर जाओगे। सर तो प्रभु ने हमको ऐसा नहीं रखा। क्यों? जो प्रभु से प्यार करता है उसके सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। पैसा लोग कमाना जानते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं जानते। इस कारण वो पाप में गिर जाते हैं, व्यभिचार में फंस जाते हैं। आपके मम्मी पापा भी पैसे कमी नहीं था, लेकिन प्रभु की आज्ञाओं को नहीं जानने और नहीं मानने के कारण हुआ, और उसका प्रभाव आपके जीवन में हुआ। यही है पाप का प्रभाव जिसको प्रभु यीशु मसीह करता है। इसलिए सबसे पहला प्रचार प्रभु यीशु मसीह भाई ने क्या किया? पश्चाताप करो और मन फिराओ, स्वर्ग राज निकट आ गया है, और बड़े आनंद के सुसमाचार विश्वास करो। बड़ा आनंद का सुसमाचार यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जाने अनंत सभी गलती को जो पाप बन जाती है क्षमा करता है और हमको अनंत जीवन प्रदान करता है। उसी अनंत जीवन के लिए हम अपने आप को तैयार करें और मेहनत करें। तो ये थी भाई जेम्स चंद्र प्रताप बाड़ा की गवाहियाँ। आगे आने वाले समय में और गवाही को बताएंगे। तो इन गवाही से आप सबको प्रभु आशीष दे, हमको भी आशीष दे सबको। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।